नमस्कार, मैं हूं अमिताभ और आप देख रहे हैं एमवी न्यूज। दरअसल मामला है सीतामढ़ी का, जहां पे आज एक अशोका मैथमेटिक्स क्लासेज का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन के दौरान कोचिंग के डायरेक्टर ने हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए बताया है कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए आज हमने इस कोचिंग का उद्घाटन किया है। दरअसल गाँव के बच्चों को अच्छी शिक्षा पाने के लिए पटना रवाना होना पड़ता है, जिसके लिए आज हम इस कोचिंग का उद्घाटन किए हैं तथा यहाँ के बच्चों को पटना रहने एवं खाने पीने में काफी खर्च उठाने पड़ते हैं तथा भाषा की भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी के लिए हमने आज अशोका मैथमेटिक्स क्लासेस का उद्घाटन किया है। आइए जानते हैं, देखते हैं हमारे संवाददाता ने क्या बातचीत की है और कोचिंग की क्या व्यवस्था है, इससे रूबरू कराया है। देखते हैं पूरा मामला क्या है। दिग्विजय भाई हो या मैं हूँ, ये सब लोग शिक्षा व्यवस्था खराब होने की वजह से ही उपज के आए हैं। आज हमारे यहाँ कॉलेजेस तो है लेकिन एक भी क्लासेस नहीं होती है। हमारे लिए सबसे सोचने वाली विषय ये है कि आखिर कोचिंग की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। आज गरीब बच्चों को पैसे देना पड़ रहा है तो क्यों देना पड़ रहा है। एक तरफ तो हम सरकार को टैक्स देते हैं, कॉलेज के फी भरते हैं, कॉलेज में लेक्चरर्स के फीस दिए जाते हैं, और दूसरी तरफ फिर उन बच्चों को कोचिंग फी देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? तो ये कहीं न कहीं कोचिंग शब्द और ये एक व्यवसाय जो उभर करके आया है, ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि हमारी सरकार की जो सरकारी व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा गई है। आज हमारे कॉलेज में एक भी क्लास नहीं हो रही है। अगर कॉलेज में क्लासेज होती तो इसकी जरूरत ही क्या थी। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसपे मैंने चिन्ह लगाया। दूसरी बात ये, ऐसा होना नहीं चाहिए था कि यह जिम्मेदारी आम लोगों पे पड़े, लेकिन अगर हम लोगों पे इस तरह की जिम्मेदारी दी गई है तो अब हम लोगों का कर्तव्य है कि अपनी जिम्मेदारी को समझें और हमारे पास जो बच्चे आते हैं उन्हें हम अपने बच्चों की तरह समझकर उन्हें शिक्षा दें। और जब हमारे बच्चे आते हैं हमारे पास तो हम अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते हैं कि कौन बच्चा गरीब है, कौन अमीर है, कौन बेटा है, कौन बेटी है। तो एज ए शिक्षक, एज ए टीचर, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि बिना भेदभाव किए हुए शिक्षा प्रदान करें और बच्चों को जो जिस मुकाम पे जाने वाले हैं उस मुकाम तक पहुंचाएं। मैं दिग्विजय जी से एक चीज और कहना चाहूंगा कि हर बच्चे हर तरह के होते हैं। कोई प्यार से पढ़ते हैं, कोई डांटने से पढ़ते हैं, किसी को प्रोत्साहित कर दिया जाए तो पढ़ते हैं। तो एज ए टीचर ये हमारा काम होना चाहिए कि बच्चों को समझे कि कौन सा बच्चा किस तरह से प्रोग्रेस करेगा, और हो सके कुछ ऐसा जरूर कीजिएगा जिससे कि हमारे अपने जो विधायक जी है सुनील कुमार, वो अभी उपस्थित हुए हैं। आइए जानते हैं इस कोचिंग के संस्था के बारे में, उनका क्या राय है और आने वाले यहाँ के जो विद्यार्थी होंगे उनके भविष्य की कामना करने के हेतु उनकी क्या राय है, ताकि आने वाले भविष्य में इस कोचिंग से आगे बच्चे पढ़े और उनकी अच्छी राय विचार और उसकी भविष्य की कामना करें। तो आप बताएं इसके बारे में, जिस कोचिंग की। सबसे पहले तो भाई दिग्विजय सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामना देते, बधाई देते। और आज इन्होंने जो सीतामढ़ी में अशोका मैथमेटिक्स नामक इंस्टीट्यूट का जो शुरुआत करने का काम किया है, खास करके सीतामढ़ी जो हमारा छोटा जगह है, शिक्षा के मामले में भी यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत परेशानियाँ हैं। और हमारे गांव गंवई के जो बच्चे हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर है, गरीब परिवार से आते हैं और न सही मार्गदर्शन और आर्थिक अभाव के कारण वे नहीं पढ़ पाते। मेरा सबसे पहले तो इनसे आग्रह होगा कि भाई आप पटना में 5 साल कोचिंग संस्थान चला के आए हैं, तो पटना बड़ा जगह है और सीतामढ़ी हमारा छोटा जगह है। तो यहाँ के बच्चों को आप शिक्षा तो वहीं की दीजिए, क्वालिटी वही दीजिए, लेकिन फीस का जो आपका स्ट्रक्चर होगा कम करिएगा, पहला। और दूसरा, अच्छे जो जमाना है, कम्पिटिटिव जमाना है, बहुत प्रतिस्पर्धा है, तो बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि भाई मन लगा के पढ़ो। और पढ़ाई के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है जीवन में आगे बढ़ने का, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए जगह जगह पर लोग बैठे हुए हैं। संवैधानिक रूप से भी इतने सारे प्रावधान लगा दिए गए हैं, इतनी विसंगतियां उत्पन्न कर दी गई हैं कि गांव गरीब के बच्चों को पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, दुश्मन हो जाएगा।
और ऐसे ही लोगों के भरोसे आज बच्चे पढ़ के आगे बढ़ेंगे। तो इन लोगों की जवाबदेही ज्यादा है। हमारे नागेंद्र सर जी भी हैं, ये भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इनका बहुत सारा इनके द्वारा शिक्षा में बहुत मेहनत किया जाता है। इनका विद्यालय भी संचालित है और अच्छा है कि हमने जाके देखा है कि इनके बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और ये पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं और इनके मन में जज्बा है जो यहाँ के लोग हमारे जो बच्चे खास करके संसाधन के अभाव में जिनकी प्रतिभा कुंठित हो जाती है, कैसे उनकी प्रतिभा को निखार कर और उनको आगे ले जाया जाए। तो इनको भी, दिग्विजय भाई को भी उन्हीं से कि कौन सा बच्चा किस तरह से प्रोग्रेस करेगा और हो सके कुछ ऐसा जरूर कीजिएगा जिससे कि हमारे बच्चों को, हमारे आपको उन बच्चों के माता पिता का आशीर्वाद मिले जिससे कि हम सब लोग आगे बढ़ते रहें। और ये केवल एक ही चीज से हो सकता है कि हम ईमानदारी से अपना काम करें। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात है, यहाँ पे कहा जाता है कि अगर माता पिता के बाद अगर किसी का स्थान आता है तो वो गुरु का स्थान आता है। और हमारे जो यहाँ के जो संचालक, जो डायरेक्टर साहब है, जो इनसे दिग्विजय सर है, जो इनसे डायरेक्टली बात करते हैं। सर आपने यहाँ सभी व्यक्ति को बुलाया और सबको मौका दिया और हमारे मुख्य अतिथि हमारे विधायक जी भी आए जो यहाँ पे पहुंचे हैं। आप यहाँ से कोचिंग में आपके बच्चे जो आएंगे उनको आप अपने भविष्य के लिए आप ना मतलब उसको अपने से जहाँ तक हो सके उसको सपोर्ट करते हैं और अपने कोचिंग को, अपने नाम को आगे लाते हैं। सबसे पहले तो मैं पूर्व विधायक सर को नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि वो अपने कीमती वक्त निकाल करके थोड़ा टाइम हम लोग के साथ व्यतीत किए। ये मेरे लाइफ का सबसे सुनहरा अवसर है। और नागेंद्र सर को भी धन्यवाद करना चाहेंगे और अपने सारे फ्रेंड को जिन लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया है उसे भी काफी धन्यवाद देंगे। हम लोग भी पुअर बैकग्राउंड से ही हैं और पढ़ने का जज्बा था तो हम लोग 10th अच्छा से किए और उसके बाद IIT करने का मन हुआ, तैयारी करना था उसका। तो पूरे सीतामढ़ी में हम लोगों ने सर्च किया, कहीं हम लोग को अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि हम यहाँ रह करके तैयारी कर पाए। तो हम लोगों ने जहाँ से भी पैसे अरेंज करना हुआ किए और उसके बाद पटना जा करके स्टडी किया और फिर आगे जा करके इंजीनियरिंग किया। और इंजीनियरिंग के बाद माइंड में आया कि जब प्लेटफॉर्म बच्चे को नहीं मिलता है सीतामढ़ी में, लोकल टाउन में, तो कहीं ना कहीं माइग्रेट करते हैं और वही एजुकेशन 4 गुना 5 गुना 10 गुना ज्यादा दाम पर उसको वहाँ मिलता है और रहने का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और भी बहुत सारे डिफिकल्टीज होती है। लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। हम लोगों ने सोचा कि प्रॉब्लम जब यहाँ है तो हम लोग कुछ इनोवेट करते हैं और एक बेटर प्लेटफॉर्म देने का हम लोग का प्रयास है। यहाँ पर हायर स्टडी के लिए भी हम लोग BSc का भी क्लास यहाँ कराएंगे। अच्छा क्वालिटी हम लोग देने का पूरा यहाँ व्यवस्था होगा। IIT JEE का भी हम लोग तैयारी यहाँ कराएंगे। 11th-12th का भी बोर्ड को ध्यान में रख करके हम लोग पढ़ाएंगे और एक बेटर प्लेटफॉर्म देने का हम लोग का प्रयास है जो सफल भी होगा। और मेरा बच्चों से एक ही कहना है कि खूब मेहनत करें और अशोका की तरह अपना नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने जो भी बात कही वो सारी बात सत्य है। और रही बात हमारे जो यहाँ के संचालक और हमारे जो मुख्य अतिथि थे सारी लोगों से बातचीत किया। अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।